बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बचपन ही से बहुत हसास वाक़या हुई हूँ। मेरा दिल शुरू ही से हद दर्जा नरम ही रहता है। किसी को गमगीन देखती हूँ तो खुद भी बहुत उदास हो जाती हूँ, चाहे वो कोई फ़िल्मी सीन या टीवी का ड्रामा ही क्यों ना हो। बल्कि बाज़ दफ़ा तो मेरी हिचकी बंध जाती है और अपनी इसी कमज़ोरी से मैंने बारहा नुकसान ही उठाया है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब मैं 5वीं क्लास की तालिब इल्म थी तो हमारे घर एक बहुत ही लागर और ज़ईफ़ से बाबा जी आते थे। लाठी टेकते हुए मैं इनको देखकर बहुत रोती थी कि इतने बूढ़े होकर भी वो गली गली फिर रहे हैं। मैं अक्सर इनको अपने हिस्से का खाना दे आती थी और इनके पास बैठकर बातें भी करती थी। वो मुझे बदले में ढेर सारी दुआएं देते थे, लेकिन इस वक्त मुझे ये सब कुछ समझ नहीं आता था। बल्कि अभी भी किसी बहुत ज़ईफ़ और किसी बहुत छोटे से बच्चे को मेहनत करते हुए देखती हूँ, दिल बहुत करता है और कोशिश करती हूँ कि इनके लिए कुछ कर सकूँ। लेकिन एक ऐसा वाक़या मेरे साथ पेश आया जिसने मेरी सोचों को काफ़ी हद तक बदल दिया। फिर मैं भी हालात और वक्त के साथ बदल गई। जो कुछ मेरे साथ हुआ वो क़ारीन की नज़र है। फिर आप फ़ैसला कीजिएगा कि मैं सही हूँ या गलत। हुआ यूँ कि मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी अपने लिए, अम्मी के लिए और अपने बच्चों के लिए। मेरा 5 साला बेटा बहुत दिनों से साइकिल के लिए ज़िद कर रहा था। मैंने सोचा चलो आज मैं अपने सारे काम निपटाती हूँ। मैंने अपना प्रोग्राम इस तरह बनाया कि सारी शॉपिंग कर लूँ, आखिर में साइकिल ले लूँ ताकि इसको लेकर फिरना ना पड़े, क्योंकि वो एक बड़ी चीज़ है और किसी शॉपर में भी नहीं आ सकती। इस बात पर अमल करते हुए मैंने सारी शॉपिंग कर ली। अच्छा खासा अमाउंट खर्च हुआ था। मेरे हाथ में 4-5 शॉपिंग बैग थे जिनको संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा था और काफ़ी टाइम भी हो गया था। भूख प्यास दोनों ही लगनी शुरू हो गई थी। खैर मैंने रक्षा करवाया। जिस रक्षा को रुकवाया उसको अच्छे खासे ज़ईफ़ से इंसान चला रहे थे। मुझे इनको हस्बे मामूल देखकर बड़ा धचका लगा, क्योंकि वो खासे कमज़ोर और लागत दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि न जाने कब से खाना नहीं खाया है। पेट भर कर इनको देखकर मैंने पहले ही यही सोचा कि मैं इनको ज़्यादा किराया दे दूँगी। ये सोचकर मैं इनके रक्शे में बैठ गई, साथ में सारे शॉपिंग बैग भी रख लिए संभाल कर। रक्शे में बैठते ही मुझे भूख प्यास ने शिद्दत से सताना शुरू कर दिया। मैंने एक बर्गर वाले की शॉप पर रक्षा रुकवाया। इस बर्गर के साथ गन्ने के जूस वाला भी था। जब मैं बर्गर का ऑर्डर देने लगी तो ख्याल आया कि बाबा जी यानी रक्षा वाले को भी खिला देना चाहिए। ये सोचकर मैंने बाबा जी से कहा आप भी कुछ खा लें। तो कहने लगे मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, जब मैं शाम को घर जाऊँगा तो चटनी रोटी खा लूँगा। मैंने कहा अरे बाबा जी आप खा लें, पेमेंट मैं करूँगी, आपने जो भी खाना है खा लें। फिर शायद उन्होंने कबाब रोटी की फरमाइश की, क्योंकि बर्गर वाले के साथ ही कबाब रोटी का होटल भी था। कबाब रोटी के साथ उन्होंने लस्सी का ऑर्डर दिया। मैंने मंजूर करके इसकी भी पेमेंट कर दी। मैंने अपना बर्गर खाकर गन्ने का जूस पीकर खुदा का शुक्र अदा किया और साथ में अपने अंदर हर एक इत्मीनानियत सी महसूस करने लगी कि मैंने किसी भूखे को खाना खिलाया सिर्फ अपने रब की खातिर, कि शायद वो मुझ गुनाहगार से राज़ी हो जाए। आप सोच रहे होंगे कि लो ये कौन सी कमाल की बात है, ये तो कोई भी कर सकता है, लेकिन असल बात तो आगे चलकर शुरू होगी, फिर आपको भी अफसोस होगा। खैर खाने पीने से जब फारिग हुए तो मैंने बाबा जी से कहा अब आप मुझे लाइट हाउस साइकिल मार्केट ले चलें, फिर वहाँ से साइकिल लेकर आप मुझे घर छोड़ दीजिएगा। बाबा जी ने कहा क्यों नहीं बेटी, तुमने भी तो मेरा पेट भरा है, भला अपनी बेटी को घर क्यों नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर उन्हें रक्षा साइकिल मार्केट की तरफ मोड़ लिया। 10 मिनट के बाद हम साइकिल मार्केट में मौजूद थे और वहाँ उनको जब मैंने खिलाया तो मुझे अपने अंदर बड़ा सुकून महसूस हुआ कि मैंने नेकी की है। और सच्ची बात तो ये है कि इंसान जब कोई नेकी ख़ास खुदा की रज़ा के लिए करता है तो दिल को बड़ा सुकून महसूस होता है। मुझे भी बस ऐसा लग रहा था, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये सुकून आर्जी है। खैर जनाब साइकिल की दुकान पर रक्षा रुकवाया तो मैंने सोचा कि मैं साइकिल लेने के लिए उतरूंगी तो साथ में शॉपिंग के शॉपर्स हैं, प्रॉब्लम होगी और साइकिल ख़रीदना मुश्किल हो जाएगा। ये सोचकर मैंने बाबा जी से कहा क्या मैं अपना सामान रक्शे में छोड़ दूँ, जितनी देर में साइकिल लूँगी आप अपने सामान का ख्याल रखिएगा, बस सिर्फ 5 मिनट से 10 मिनट लगेंगे, आपको कोई मसला तो नहीं होगा। अरे नहीं ना बेटी, कोई मसला नहीं होगा, तुम इत्मीनान से साइकिल ख़रीद लो, सामान की फ़िक्र मत करो, वो मैं देख लूँगा। मगर मुझे थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी। कुछ भी हो हर किसी पर एतबार करना नहीं चाहिए। और फिर सामान अच्छे खासे अमाउंट का था। बाबा जी ने जब ये देखा कि मैं थोड़ी सी परेशान हो रही हूँ और सामान छोड़कर जाना नहीं चाहती तो वो बोले अरे बेटी तुमने एक भूखे इंसान को खाना खिलाया, पानी पिलाया, क्या वो तुम्हारे साथ कोई फ्रॉड कर सकता है। मैं इस उम्र में ऐसा कोई गलत काम करके खुदा को नाराज़ नहीं कर सकता। जाओ बेटी साइकिल ख़रीद लो और सामान की तरफ से बेफिक्र रहो। बाबा जी के इस तरह कहने पर मैंने सोचा कि शायद वो सही कह रहे हैं और यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी या मेरी सादगी थी कि मैंने इन पर भरोसा कर लिया। सवाए पर्स की मैंने बाकी सारा सामान रक्शे में छोड़ा और साइकिल लेने अंदर शॉप पर चली गई। अलबत्ता जहन नशीन कर लिया कि रक्षा कहाँ पर खड़ा है ताकि वापसी में कोई मसला ना हो। खैर मैंने
10 मिनट के अंदर अंदर साइकिल खरीदी और बहुत खुश थी कि मैंने अपने प्यारे से बेटे की ख्वाहिश पूरी कर दी। ज़्यादा बड़ी साइकिल नहीं थी। खुद ही हाथ में पकड़कर दुकान से बाहर आई और थोड़ा सा चलकर जब नज़रें दुराई तो रक्षा नज़र ना आया। मैंने सोचा कि शायद मैं जगह भूल गई हूँ या फिर मैंने चारों तरफ नज़र को दुराया, लेकिन मुझे मेरा मतलूबा रक्षा नज़र ना आया। मैं थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ी और रक्षे को ढूंढना शुरू किया। रक्षे तो वहाँ बहुत सारे थे, लेकिन मेरा वाला नक्शा तो नज़र ही नहीं आ रहा था। मैंने दोबारा इस इलाके को अच्छी तरह से देखा, लेकिन वो मौसूफ वहाँ से गायब हो चुके थे। 5-6 दफ़ा मैंने ढूंढा, आसपास के लोगों से पूछा, दुकान वालों से भी रब्ता किया, लेकिन वो बाबा जी रक्षे समेत गायब हो चुके थे। और फिर हर कोई वहाँ पर इतना मसरूफ़ था कि किसी ने कोई ख़ास तवज्जो ही नहीं दी। वहीं मेरा दिल इस वक्त ऐसे धड़क रहा था कि जैसे अभी बाहर निकल आएगा। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ऐसा भी हो सकता है कि इतनी जल्दी किसी की नीयत ख़राब हो सकती है। क्या कोई भी इरादे इतने ड्रामाई अंदाज में बदल सकता है? वो भी एक बूढ़ा और कमज़ोर सा लागर शख्स। क्या धोखा दिया इस शख्स ने। मेरी आंखें आंसुओं से भर गईं। एक हाथ में मेरा पर्स और दूसरे में साइकिल पकड़े में मैं उस वक्त हैरत ज़्यादा खड़ी हुई थी। मैं फिर भी वहाँ पर तकरीबन 1 घंटा तक रही और बार बार इधर उधर दौड़ती रही कि शायद वो कहीं से नमूदार हो जाए। ये देख कर कुछ लोग मेरी तरफ आए और कहा, मोहतरमा गलती आपकी है, आपने अपना सामान इस तरह से क्यों छोड़ा, क्यों इतना एतबार किया? क्या आपको नहीं पता है ये दुनिया धोखेबाजों से भरी पड़ी है? माल और दौलत देख कर तो अपने भी आंखें फेर लेते हैं। वो तो फिर एक गैर शख्स था। मुझे इस वक्त ऐसा लग रहा था कि मैं जंगले बयाबां में खड़ी हूँ और मेरी चारों तरफ एतबार और एतमाद की कश्चपां बिखरी हुई हैं। मुझे अपने सामान का इतना अफसोस नहीं हो रहा था जितना अफसोस इस बात का हो रहा था कि मैंने कितने खलूस से उसका ख्याल रखा। उन्होंने इसका मान भी ना रखा। खुदा ना खास्ता मैंने इन पर कोई एहसान नहीं किया था। खाना खिलाना ये तो खुदा की तरफ से वसीला बनता है, लेकिन बंदे को इतना एहसास तो होना चाहिए कि अभी जो शख्स मेरे साथ इतना मुखलिस है, कम से कम इसका थोड़ा सा ख्याल तो कर लें। लेकिन शायद उन्होंने मेरे खलूस का मजाक उड़ाया था। यकीन करें, मैंने फिर खलूस चाहत के साथ उनकी ज़ईफ़ी का ख्याल किया था और उन्होंने किस तरह से मुझे जल देकर बेतबारी की दीवार खड़ी कर दी थी। मेरा मान एक छन्ना के साथ ज़मीन बोस हो गया। मेरे कदम उस वक्त एकदम से बहुत भारी हो गए। दिल डूब सा गया। ढीले हाथ पैरों के साथ दूसरा रक्षा करवाया और बहुत ही रूहान से अंदाज के साथ रक्षे में सवार हो गई। चेहरा बिल्कुल जर्द सा हो गया। सोच कर दिमाग शल सा हो गया। जब रक्षा वाले ने बार बार पूछा कहाँ जाना है, तो मैंने गायब दिमाग के साथ अपने इलाके का पता बताया और रक्षे से टेक लगा कर बैठ गई। बार बार आंखों से आंसू गिरते रहे। सारे रास्ते आंसू को खुश्क करती रही, जो कि रुक ही नहीं रहे थे। अपने हाथों को देखा जिनमें कुछ देर पहले कितना सारा सामान था। अब हाथ तकरीबन खाली थे। कितने अरमान से मैंने अपने बच्चों की शॉपिंग की थी, क्योंकि मैं बाज़ार बहुत कम जाती हूँ और जब जाती हूँ तो काफ़ी शॉपिंग कर लेती हूँ। मेरा बाज़ार जाना बहुत कम होता है, लेकिन अब तो लग रहा था शायद अब कभी ना जा सकूँ, क्योंकि मेरे साथ ये पहली दफ़ा हुआ था। इसलिए सब्र ज़रा मुश्किल ही से आ रहा था। लग रहा था कि रक्षे पर पैर लग जाएं और एक लम्हे में घर आ जाए, लेकिन जाने क्यों रास्ता लंबा ही होता जा रहा था, या मुझे ऐसा लग रहा था। बड़े डूबते दिल के साथ घर में दाखिल हुई। सबसे नज़रें मिलाते हुए अजीब सा लग रहा था। अपने लुटने का गम अपने खलूस को बेमौल होता देखकर दिल को सब्र ही नहीं आ रहा था। सामने ही मेरे बच्चे और अम्मी खड़ी हुई थी। मेरा उतरा हुआ चेहरा देखकर मेरी अम्मी घबरा गई और पूछा, अरे क्या हुआ है? चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं? हाय मेरे बच्चे, कुछ तो बता कि क्या हुआ? और तुम सिर्फ साइकिल लाई हो, तुम तो काफ़ी सामान की लिस्ट लेकर गई थी। मुझे एकदम से रोना आ गया और फिर मैं रोती ही चली गई और फिर अपने लुटने की दास्तान हर्फ बहर्फ अम्मी को बल्कि सब घर वालों को सुनाई। सब ने सुनकर कहा कि तुम तो बचपन ही से ऐसी ही हो। हर किसी पर एतबार कर लेना पहले की बात और थी और अब दौर बदल गया है। लोगों के अंदाज और इरादे सब बदल गए हैं। इंसान के अंदर से इंसानियत ख़त्म होती जा रही है। अब तो ये ज़माना है कि किसी के साथ कोई नेकी ही ना की जाए, उल्टे नेकी गले ही पड़ जाती है। अब तुम यही देख लो, तुमने कितने खलूस से बाबा जी का ख्याल रखा। उन्होंने कितने भोंडे तरीके से तुम्हारे खलूस को टुकरा दिया। वो कितने दिन इस सामान से अपनी ज़रूरियात को पूरा करेंगे, कितने दिन इससे फ़ायदा उठाएंगे। यहाँ तो वो कुछ दिन इससे मज़े कर लेंगे, खुदा के यहाँ तो हमेशा ही इसकी सज़ा पाते रहेंगे। इन सब की बातों मेरे दिल को बदल रही थी और दिमाग में पवस्त हो रही थी। अब ज़माने और ज़माने के दस्तूर सब कुछ बदल गया है। अब इंसान नहीं रहा, वो खुदगर्ज और मफाद परस्त हो गया है। बहरहाल अब मेरा माइंड पहले जैसा नहीं रहा है, या मुझे अक्ल आ गई है। जो भी हुआ इस वाक़े से इतना ज़रूर हुआ कि मेरे दिल में दरार पड़ गई है। अब किसी के साथ नेकी सोच समझ कर ही करनी चाहिए। और हाँ, मैंने भी अभी
मैंने फिर भी बाबा जी को माफ़ कर दिया, क्योंकि हमारे अम्बिया कराम तो बड़े बड़े जुर्म माफ़ कर देते थे। खुदा के लिए वो इतने खुदा के लिए वो इतने बड़े और अजीम इंसान थे, जब वो इतने अजीम होकर माफ़ कर सकते हैं, हम तो फिर भी एक अदना से गुलाम, हमारी क्या औकात कि हम इनकी बराबरी करें। लेकिन कम से कम इनकी अच्छाइयों का तो मान रख सकते हैं। जाइए बाबा जी, मैंने आपको माफ़ किया, मैंने आपको अपने बच्चों के साथ के माफ़ किया, खुदा भी आपको माफ़ कर दे, आमीन। मेरे दोस्तों, अच्छाई हर किसी के साथ करें, लेकिन एतबार हर किसी पर नहीं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इस कहानी से कोई सबक हासिल किया ही होगा। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके लाजमी बताएं, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगी एक नई स्टोरी के साथ। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।